नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करेंगे जिसका सामना लगभग हर इंग्लिश सीखने वाला स्टूडेंट करता है। जब आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर ना हो तब भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और कई लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि अगर कोई साथी नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो वो अपनी इंग्लिश को सुधार नहीं सकते। आज मैं आपको निशा की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो न केवल इस मिथ को तोड़ती है बल्कि आपको ये सिखाएगी कि सही रणनीतियों का पालन करके आप अकेले ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए निशा की इस रोचक और मजेदार जर्नी को जानते हैं जिसमें कुछ ट्विस्ट है, स्ट्रगल है और ढेर सारा हौसला है। निशा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी जहां इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, इंग्लिश सीखने वाले लोग भी गिनती के होते थे। वो एक साधारण परिवार से थी जहां घर में सब लोग सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बात करते थे। निशा को बचपन से ही इंग्लिश का शौक था। उसे फिल्मों में इंग्लिश बोलने वाले किरदार बड़े स्टाइलिश और स्मार्ट लगते थे। उसे भी वैसा ही बनना था, लेकिन उसके गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे इंग्लिश बोलना सिखा सके। शुरुआत में निशा को अपनी समस्या के कारण निराश होना पड़ा। उसे लगा कि शायद ये उसकी किस्मत में ही नहीं है कि वो कभी इंग्लिश बोल पाएगी। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए वो इंग्लिश ज़रूर सीखेगी। उसने खुद से कहा कि अगर मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है तो मैं खुद अपना पार्टनर बनूंगी। और यही से शुरू होती है उसकी अद्भुत और प्रेरणादायक जर्नी। नंबर 1, मिरर टॉक। निशा का पहला कदम था मिरर टॉक। उसने रोज 10 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे थोड़ी सी झिझक हुई, उसे अजीब सा लगा कि वो खुद से ही बात कर रही है। लेकिन जैसे जैसे वो रोजाना करने लगी उसे ये एक मज़ेदार खेल सा लगने लगा। वो अपनी दिनचर्या के बारे में बोलती, जैसे आज मैंने क्या किया या मुझे कौन सी किताब पसंद है। धीरे धीरे उसने देखा कि वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी थी। आईने में खुद को देखकर वो अपने एक्सप्रेशंस भी चेक कर पाती थी कि वो कितनी नेचुरल दिख पा रही हैं। ये प्रैक्टिस न केवल उसकी इंग्लिश बोलने की स्किल्स को सुधार रही थी बल्कि उसे एक नया कॉन्फिडेंस भर देती थी। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ी देर के लिए आईने के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करें। ये तरीका आपको खुद को सुधारने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मौका देगा। नंबर 2, वॉइस रिकॉर्डिंग का जादू। निशा का अगला कदम था कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना। वो सोचती थी कि जब लोग सिंगर्स बनने के लिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो क्यों ना वो भी अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए ये तरीका अपनाए। उसने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी टॉपिक लेकर 2 से 3 मिनट तक इंग्लिश में बात की और उसे रिकॉर्ड किया। फिर वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती और वो ये जानने की कोशिश करती थी कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की है। उसे कभी कभी ये सुनकर हंसी भी आ जाती थी कि वो कितनी अजीब ढंग से बोलती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारा और अगली बार और बेहतर रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी बोलने की स्पीड और प्रोनाउंसिएशन में बहुत सुधार हुआ है। तो आज के बाद आप भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का और ये देखने का कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। नंबर 3, शैडोइंग टेक्निक। निशा ने एक और दिलचस्प तरीका अपनाया जिसे शैडोइंग कहा जाता है। वो इंग्लिश स्पीकर्स के वीडियोस या पॉडकास्ट सुनती और साथ साथ उन्हीं शब्दों को दोहराने की कोशिश करती थी। ये तरीका उसे बहुत पसंद आया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो किसी इंग्लिश स्पीकर्स के साथ खुद भी बात कर रही है। शैडोइंग की प्रैक्टिस से उसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत सुधार हुआ और उसकी फ्लुएंसी भी बढ़ गई। उसे ये भी समझ में आने लगा कि इंग्लिश बोलते समय वॉल्यूम, टोन, इंटोनेशन का भी कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो आज से यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट या इंग्लिश गाने सुने और साथ साथ उन्हें रिपीट करें। ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। नंबर 4, थिंक इन इंग्लिश। निशा ने यह महसूस किया कि जब वो सोचती है तो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचती है और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है। ये प्रक्रिया टाइम लेती थी और उसकी फ्लुएंसी पर भी असर डालती थी। इसलिए उसने ये आदत बदली और खुद को इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन किया। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने छोटे छोटे विचारों से शुरुआत की, जैसे आज मुझे क्या खाना है या
मैं कौन सी मूवी देखूंगी, वो धीरे धीरे अपने सभी विचारों को, थॉट्स को इंग्लिश में सोचने लगे। इससे उसकी सोचने की प्रक्रिया इंग्लिश में हो गई और उसे बोलने में भी आसानी होने लगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे थॉट्स को इंग्लिश में सोचने की आदत डालें। इससे आपकी मानसिकता धीरे धीरे इंग्लिश में शिफ्ट होने लगेगी। नंबर 5, पावर ऑफ इमेजिनेशन। निशा ने अपनी इमेजिनेशन पावर का पूरा उपयोग किया। वो खुद को अलग अलग परिस्थितियों में इंग्लिश बोलते हुए सोचती थी। कभी वो खुद को किसी फॉरेन सिटी की टूर पर सोचती थी, तो कभी वो किसी इंटरनेशनल मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते हुए खुद को सोचती थी। वो अपने मन में सवाल जवाब करती और अलग अलग विषयों पर बातचीत करती थी। वो अपने मन में सवाल जवाब करती और अलग अलग विषयों पर बातचीत करती। वो अपने मन में सवाल जवाब करती और अलग अलग विषयों पर बातचीत करती। इस इमेजिनेशन की पावर ने उसकी इंग्लिश बोलने की क्षमता को और मजबूत किया था। अब वो बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश में बोल पाती थी, क्योंकि उसने पहले से ही अपने मन में उन सभी परिस्थितियों का अभ्यास किया था। तो आप भी अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करें और खुद को इंग्लिश बोलते हुए अलग अलग सिचुएशंस में सोचें। इससे आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी और बोलने की एबिलिटी दोनों में सुधार होगा। निशा की स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि निशा की इस मेहनत और डिटर्मिनेशन का रिजल्ट ये हुआ कि वो अब कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकती है। उसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप सही रणनीतियों का पालन करें और मेहनत करें तो किसी स्पीकिंग पार्टनर के बिना भी आप इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर निशा जैसी साधारण लड़की इंग्लिश बोलने में महारत हासिल कर सकती है तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और सही कदम उठाएं। इंग्लिश सीखने की इस यात्रा को आज ही शुरू करें और खुद को एक नए स्तर पर ले जाएं। तो बस अब वक्त आ गया है कि अपने डर को दूर करने का और इंग्लिश में बात करने का। निशा की इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने इंग्लिश सीखने के सफ़र को यादगार बनाएं।